हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019-20 के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे तो आप पहले ही बार में रेलवे ग्रुप डी भर्ती को क्रैक कर सकते हो। और आपने पहली बार अगर एग्जाम दिया है तो मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से अब आपने जो गलती की है उसको आप दोबारा दोहराओ नहीं और इस बार आप सिलेक्शन ले पाओ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के ऊपर देखिए, सीधा सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी का। मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग आने वाली है, वो आने वाले दोस्तों 30 नंबर की। ठीक है, मैथ्स आने वाली है 25 नंबर की। साइंस आने वाली है 25 नंबर की। कितने हो गए यहाँ पर 80 नंबर। और बचे करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस, यानी कि वो आने वाली है 20 नंबर की। यानी हो गया पूरे 100 नंबर का पेपर। तो 100 नंबर का पेपर है। इसको हल करने के लिए हमको मिलने वाले हैं दोस्तों 90 मिनट्स। यानी कि 90 मिनट से हमको 100 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो एक क्वेश्चन के लगभग आपको 45 टू 50 सेकंड मिल रहे हैं। यानी कि 45 से 50 सेकंड में उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है और क्वेश्चन को करना भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि वर्तमान हालत हमारे देश के हैं, लॉकडाउन हुआ पड़ा है और लॉकडाउन एक्सटेंड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अभी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, ठीक है, उसका चुनाव नहीं हो पा रहा है। बार बार आपको पता है रेलवे नोटिस जारी कर करके कोरिजेंटम नोटिस जारी करके डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी कि अभी तक जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है ईसीए, उसका चयन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी फर्दर अपडेट यही है कि अगर लॉकडाउन आगे एक्सटेंड नहीं होता है तो इसका चुनाव आगामी 2 से 3 महीने में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान हालात आपको पता है, तो आप मान के चलिए जो एग्ज़ाम है ना वो 2020 में होना थोड़े कठिन है। बहुत कम संभावना है दोस्तों कि 2020 में जो एग्ज़ाम है आपकी हो जाए, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी की हो। तो हम जो एग्ज़ाम होने वाली है ना, वो उसके पूरे पूरे चांसेस है कि 2021 में एग्ज़ाम होगी। पूरे पूरे चांसेस हैं 2021 में होने के। दोस्तों, आपके पास अभी देखिए कम से कम 6 से 7 महीने हैं आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो कीजिए क्या, जो भी नए स्टूडेंट हैं, देखिए मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, आपने क्या किया था। तो देखिए, नए स्टूडेंट है ना, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आप किसी भी एक बेहतर कोचिंग से। और देखिए, अब आज के ज़माने में ना प्रॉब्लम ये है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ज़्यादातर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं। तो अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो आप कीजिए क्या, मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ, आप उसको ले सकते हैं। देखिए, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो कैरियर विल ऐप है राकेश यादव सर का, आप वहाँ से उनके पेड कोर्सेज हैं, वो आपको पसंद आए तो वहाँ से ले सकते हो। यानी कि अभी आपके पास 5 से 6 महीने हैं। 5 से 6 महीने में आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन बढ़िया तरीके से घर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखिए, ये बात रही एग्जाम की कि एग्जाम कब होने वाली है और कितना टाइम है। अब हम बात करते हैं दूसरे कि सर अभी सिलेबस है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग आने वाली है 30 नंबर की। और रीजनिंग सेक्शन के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपने सिलेबस में देखे होंगे, इनके नाम आपको पता नहीं होंगे, सर इस नाम से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो मैंने सब आपको करा दिए हैं, एक वीडियो बना दिया है पर्टिकुलर रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग सेक्शन के ऊपर। आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 वाली भर्तियों में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो देखिए, मैथ्स के ऊपर मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि मैथ्स में रीजनिंग के ऊपर देखिए, रीजनिंग में आप 30 नंबर की है तो उसमें आप मान के चलिए 20 से 25 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और मैं बात रही मैथ्स की, तो दोस्तों मैथ्स में आप क्या करेंगे, मैथ्स देखिए हो सकता है कि जो आर्ट्स वाले हैं उनकी थोड़ी वीक हो और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनकी तो अच्छी होती होती हैं। तो मैथ्स के लिए आप क्या कीजिए, मैं तो यही बता रहा हूँ कि आप एक बार कोचिंग ले लीजिए कहीं से भी। और कोचिंग लेने के बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए 2018 के, रीजनिंग हो साइंस हो चाहे मैथ्स हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले वर्ष कैसे क्वेश्चन है वो आए थे। तो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ही मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि पिछले साल के पेपर हैं। ठीक है, मैंने ऐप बता दिए हैं, 3 ऐप बता दिए हैं। उन 3 ऐप में आपको जो पूरे क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी के, वो वहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो डाल चुका हूँ पीडीएफ के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं हम, उसके बाद में बात करते हैं इसके बाद साइंस सेक्शन के ऊपर। देखिए साइंस आने वाली है 25 नंबर की, तो देखिए 25 नंबर में साइंस के लिए कहाँ से कवर करना है। मेरे को बहुत सारे कमेंट आए सर लूसेंट पढ़नी है या मतलब कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए सबसे बेस्ट है ना वो है एनसीईआरटी। आप सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक फॉलो कीजिए, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए 9th और 10th की। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप पूछ रहे हैं सर एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी, तो वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए और उसके बाद कोई सी भी बुक है ना वो आप ले लीजिए और उसके क्वेश्चन आप देख लीजिए। लेकिन आपको एनसीईआरटी पहले पढ़नी है, उसके बाद में कोई सी भी आप लूसेंट ले सकते हो, यूनिक भारती ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो और वहाँ से उन क्वेश्चन को कर लीजिए। अब देखिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है न्यूमेरिकल के ऊपर, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब तक 4 वीडियो डाल दिया है न्यूमेरिकल के ऊपर। मेरे को रिक्वेस्ट आए थे तो मैं 9th और 10th के जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल है ना सारे एनसीईआरटी के, वो आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो 4 वीडियो मैंने डाल दिया है और आपको डेली एक एक करके वीडियो है वो मिल जाएंगे और इनको भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके और वहाँ से साइंस न्यूमेरिकल सेक्शन में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो साइंस का सिलेबस आप कहाँ से कवर करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में बात करते हैं करंट अफेयर और जीके जो जनरल अवेयरनेस है उसको आप कहाँ से करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊं तो कोई बुक है वो बेस्ट नहीं है। करंट अफेयर का सीधा सा फंडा ये है, अगर 10 नंबर का करंट अफेयर आता है तो ऐसा कोई भी बुद्धिजीवी नहीं है जो पूरे में से 10 करके आ सकता है। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर का रेलवे का सिस्टम ये है, पूछेगा तो कई बार पिछले 2-3 महीनों का ही डाल देता है और जब डालता है तो पिछले 2-3 साल का भी डाल देता है, इनकी कोई निश्चित रेंज नहीं है कि कहाँ से पूछा गया है। हालांकि सिलेबस दे रखा है करंट अफेयर का, लेकिन दोस्तों वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, उसमें आपको बता रखा है कि आप इस मतलब खेल जगत से सभी जगत के क्वेश्चन हैं। तो आप कीजिए क्या, मैं बेहतर यही है कि आप जो ऑनलाइन है बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको जो बेहतर लगे वहाँ से आप डेली जो करंट अफेयर उनको करोगे तो शायद और बेहतर है। और बुक तो देखिए वैसे बहुत सारी आते हैं, स्पीडी की भी आती है, बहुत सारी बुक आती हैं, तो बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन करंट अफेयर के लिए तो यही है कि कोई एग्जैक्ट बुक नहीं है जिसको पढ़कर आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। ठीक है, वो तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, डेली जो भी ऑनलाइन बताते हैं उनको देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके करंट अफेयर सॉलिड होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम जीके के ऊपर कि यार जीके के ऊपर कैसे कमेंट करें, कमांड कैसे रखें। तो देखिए जीके जो साइंस बैकग्राउंड के उनकी थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं जीके है ना वो आने वाली है 10 नंबर की। तो होता क्या है रेलवे में, देखिए जीके की 10 नंबर की आएगी ना तो उसमें क्या है कि 4-5 टॉपिक हैं, जैसे उसमें बहुत सारे हैं, इकोनॉमी भी आने वाली है, ठीक है, जियोग्राफी भी आने वाली है, पॉलिटी भी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही आने वाली है। तो हो गया कि आप उसके लिए ऐसा नहीं कि सर पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए पूरी पॉलिटी पर डालोगे, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और क्वेश्चन है ना बिल्कुल ईजी आने वाले हैं, जीके में ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। और अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो आपको पता है जीके वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर की आने वाली है, तो आप जीके की तैयारी करोगे तो अपने आप ही वहाँ से आपकी ग्रुप डी की तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको चारों सेक्शन हैं उनके बारे में बता दिया है कि सिलेबस आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कवर कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप इजीली 25 नंबर ला सकते हो। तो आप आर्ट्स के हो चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो 25 नंबर आ जाएंगे 30 में से रीजनिंग में। बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स में मान लेता हूँ कि मैथ्स आपकी थोड़ी कमज़ोर है, तो 25 में से आप है वो 17-18 तो मार्क्स कर ही सकते हो। ठीक है, 17-18 कर सकते हो दोस्तों, ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो कितने हो गए, लगभग 42 हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं हम साइंस के ऊपर। तो साइंस आने वाली 25 नंबर की, तो 17-18 तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, 17-18 आप इजीली कर सकते हो। कितने हो गए, 60 नंबर। और उसके अलावा जो आपका करंट अफेयर और जो जनरल अवेयरनेस है जीके, ठीक है, उसमें यार 20 में से ना 8-10 तो आप ले ही आओगे, मतलब 70 तो आपके रो मार्क्स आराम से बैठ रहे हैं। और किसी भी जोन से अब की बार जो कट ऑफ जाने वाली है ना दोस्तों, वो 70 से 75 के बीच जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब की बार देखिए 1,03,000 की समथिंग वैकेंसीज हैं और कंपटीशन पिछले वर्ष से दोस्तों बहुत कम है। देखिए पिछली बार 62,000 वैकेंसीज थी और 1.89 करोड़ फॉर्म भरे गए थे ग्रुप डी में। और इस वर्ष दोस्तों 1 लाख वैकेंसीज हैं और फॉर्म 1.2 करोड़ के समथिंग भरे गए हैं, यानी कि कंपटीशन पहले का जस्ट आधा है। तो इस वर्ष सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है। तो आप कीजिए क्या, आप रो मार्क्स है वो 70 के समथिंग लाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, वो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं, आपने सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए
तो आपको करना क्या है कि पहले पिछले साल के जो भी पेपर हैं उनको हल कर लेना है 2018 के पूरे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको इसके अलावा आपको फिर क्या देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। देखिए ये मेरे पास मैसेज आया सर ऑफलाइन देना है ऑनलाइन देना है, तो ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। पहला तो इसलिए क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे ना तो आपको ऑनलाइन की आदत पड़ेगी, क्योंकि आपका टेस्ट है वो सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो होगा कि आपको ऑनलाइन दोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन की प्रैक्टिस होगी, कैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखना है, कैसे हल करना है। तो आप क्या कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि देखिए वाईफाई स्टडी है, टॉप रैंकर्स है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाते हैं टेस्ट, ठीक है। और बहुत सारे कई बार उनके ऊपर डिस्काउंट प्राइसेस आते रहते हैं, अगर आप उनके जो कोर्सेज हैं परचेज करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अगर कोई भी ऑफर आता है मान लीजिए उनके थ्रू टेस्ट परचेज करने के लिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैसेज, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको फ्री टेस्ट तो आप मिल जाते हैं संडे या आपको मतलब फ्री टेस्ट मिल जाते हैं चार पाँच हर उसमें। तो आपको करना क्या है, फ्री टेस्ट दे लेना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनके टेस्ट को बाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, टेस्ट दे लेना है। और टेस्ट आपको देखिए, टेस्ट देते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप टेस्ट जब भी दो आपके स्कोर को देखो, और स्कोर में ये देखो कि आपके नंबर कहाँ घट रहे हैं, किस चीज़ में आपकी कमी है। तो जब भी टेस्ट दो ना, टेस्ट के स्कोर के ऊपर एनालिसिस करो और देखो कि हमारी जो कमी है ना वो किस चीज़ में है। मैथ्स में कमी है तो मैथ्स में किस टॉपिक के ऊपर, की ज्योमेट्री में है, मेंसुरेशन में है, ठीक है, एलजेब्रा में है, मतलब किस टॉपिक में हमारी कमी है, उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास 6 से 7 महीने हैं, ठीक है। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान लगाइए और ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप अपने जो स्कोर है उसको बेहतर करते जाइए, बेहतर करते जाइए। तो आप अगर 70 75 कर लोगे ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। मैंने तो जब भी टेस्ट दिया था मेरे इतने आते थे 60 65 60 65 ज़्यादा। और मैंने जब भी टेस्ट दिया है तो मैंने यही चीज़ देखी है, जब भी हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना उससे बेहतर स्कोर है ना हमको वहीं मिलता है एग्ज़ाम में। मैंने तो हमेशा यही देखा है, चाहे फिजिकल का टाइम हो, यहाँ मेरा टाइम कम आता था, यहाँ ज़्यादा में आता था मतलब, लेकिन वहाँ जब मैं गया तो मेरे को 30 35 सेकंड का कम अंतर मिला है। तो हम जब भी घर करते हैं ना तो उससे तो बेहतर रिजल्ट मेरे को मिला है, और आपको भी ऐसा मिलेगा। आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जाना है, कोई टेंशन नहीं लेने का है। और जब भी एग्ज़ाम हो उससे कम 1 या 2 दिन पहले आपको जो स्टडी है उसको छोड़ देना है। ये सबसे गोल्डन टिप्स है कि लास्ट टाइम में आपको पढ़ना नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपके कल एग्जाम है और आप सारे दिन पढ़ रहे हो, मतलब आपके माइंड को रिलैक्स कर लेना है 1 या 2 दिन के लिए, आपको लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टिप्स है आपके लिए, क्योंकि उससे आपका जो दिमाग है ना उसमें उथल पुथल हो जाती है, कौन कौन से क्वेश्चन आप देखते हो। तो आप पूरे साल मेहनत कीजिए और एग्जाम टाइम जब आए ना तो 1 या 2 दिन पहले आप स्टडी को रोक दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।